बिहार सरकार में 2017 में लास्ट जो कंबाइंड वैकेंसी आई थी सहायक अभियंता की, उसके बाद से ग्रामीण कार्य विभाग हो गया। पंचायती राज विभाग में तो बिहार सरकार में आज तक बहाली ही नहीं हुआ है। पहले बहाली होता था तो वो जो जिला पार्षद होते हैं उनके थ्रू बहाली होती थी, जिसको बिहार सरकार ने बंद कर दिया और अभी तक बहाली नहीं आई है। यही का जो वैकेंसी है सबसे पहले तो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होना चाहिए। अगर टीचर लोग का कंबाइंड वैकेंसी आ रहा है लाखों में, अभी सिविल सर्विसेज का आने वाला है कंबाइंड वैकेंसी, तो हम लोग इंजीनियर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? के बाद एक भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, इसलिए वो कंबाइंड वैकेंसी देना चाहिए और 25% वाला वेटेज है उसको भी ख़त्म करना चाहिए। यही दो डिमांड है। 133 नंबर उन लोग को पहले दे दिया जाता है। कोई बच्चा सर 150 लाके सेलेक्ट हो रहा है, कोई बच्चा 290 नंबर 300 नंबर लाके सेलेक्ट नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, बिहार भर के सहायक अभियंता हैं जो पटना गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास पहुंचे हैं और इन लोग अपनी मांगों को लेकर आज गांधी मूर्ति के पास धरना दे रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या मांग है? आप लोग गांधी मूर्ति के पास पहुंचे हैं। हम लोग का एक ही डिमांड है कि बिहार सरकार में 2017 में लास्ट जो कंबाइंड वैकेंसी आई थी सहायक अभियंता की, उसके बाद से ग्रामीण कार्य विभाग हो गया। पंचायती राज विभाग में तो बिहार सरकार में आज तक बहाली ही नहीं हुआ है। पहले बहाली होता था तो वो जो जिला पार्षद होते हैं उनके थ्रू बहाली होती थी, जिसको बिहार सरकार ने बंद कर दिया और अभी तक बहाली नहीं आई है। योजना विकास विभाग जो है बिहार सरकार का, उसमें अभी तक बहाली नहीं हुआ है 2017 के बाद से। तो हम सबका एक ही डिमांड है कि बीपीएससी के थ्रू सहायक अभियंता की रिक्रूटमेंट हो, आउटसोर्सिंग से बहाली नहीं होना चाहिए। तभी तो बिहार में हमेशा न्यूज़ में रहता है, पूरे देश भर में बदनामी हो रही है कि पुल गिर जा रहा है बिहार में। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, अभी मिसाल बनाई है पूरे देश भर में। इंजीनियर्स की 2 लाख बहाली दिया है 2 महीने के अंदर। तो हम लोग चाहते हैं कि शिक्षक की जिस तरह बहाली हुई है उसी तरह फास्ट मोड में सहायक अभियंता की भी बहाली करे और बीपीएससी मिसाल बनाए। क्या मांग है? आप लोग आज धरना देने पहुंचे हैं। सर, हम लोग का अभी जस्ट ही अशोक चौधरी जो मिनिस्टर है ग्राम पंचायत विभाग का, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि अभी 231 के अप्रॉक्स असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी गेट के थ्रू होने वाला है, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। लेकिन जो बीपीएससी एई का स्टूडेंट है जो लाखों सालों 4 साल 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग का क्या होगा? उन लोग का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बीपीएससी एई का प्रिपरेशन करते हैं, गेट का तो नहीं करते हैं। कोई भी जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो 1 साल 2 साल गेट देता है, लेकिन ये लोग गेट के थ्रू ले रहे हैं। और बीपीएससी एई का जो वैकेंसी है सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होना चाहिए। अगर टीचर लोग का कंबाइंड वैकेंसी आ रहा है लाखों में, अभी सिविल सर्विसेज का आने वाला है कंबाइंड वैकेंसी, तो हम लोग इंजीनियर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है हम लोग के साथ? ना कभी वैकेंसी आता है तो उसमें वेटेज का लफड़ा है। हम लोग फ्रेशर के साथ ऐसा नहीं क्यों हो रहा है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं कंबाइंड वैकेंसी ला रही? उसका सब सारा जितना भी है सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे रही है, गेट के स्कोर के कार्ड के बेसिस पे ले रही है एग्ज़ाम। वो जो 2017 के बाद एक भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, इसलिए वो कंबाइंड वैकेंसी देना चाहिए और 25% वाला वेटेज है उसको भी ख़त्म करना चाहिए। यही दो डिमांड है। क्या डिमांड है? आप लोग यहाँ पर आई हैं, बोलिए। क्या मांग है आप लोग यहाँ पर? हम लोग का यही मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो सिलेक्शन ले रहा है वो बंद किया जाए। आखिर आपको क्या लगता है कि सरकार कंबाइंड वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है? क्या कारण है इसके? इसके पीछे का रीज़न है बस कॉन्ट्रैक्ट वाले कुछ पैसा दे रहे होंगे या कुछ दे रहे होंगे, इसी वजह से नहीं आ पा रहा है। और भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है आपको, सरकार कंबाइंड वैकेंसी नहीं दे रही है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? सर, वो बीपीएससी नोडल एजेंसी है रिक्रूटमेंट का, लेकिन पता नहीं क्यों वो एग्ज़ाम लेने में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पा रही है और वो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और संविदा पे ये वैकेंसी बंद होनी चाहिए और कंबाइंड वैकेंसी के लिए हम लोग यहाँ पे गांधी मैदान में आज इकट्ठे हुए हैं। आगे आप लोग क्या करेंगे? सरकार बात नहीं मानेगी। सर, सरकार बात को मानना ही पड़ेगा सरकार को सर, क्योंकि सर कहने के लिए तो बिहार में 10 लाख वैकेंसी दे रहे, 12 लाख दे रहे, लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री एक खुद इंजीनियर हो, वहाँ इंजीनियर का हाल बेहाल है। और बेहाल का सबसे बड़ा ये है कि बिहार में विगत 1 महीने 2 महीने में आप लोग सुन रहे हैं कि इतनी पुल गिर रहे हैं, पुलिया गिर रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार नहीं दी, जिससे कि हम पूरे देश में हमारे बिहार की बदनामी हो रही है। जिसका कि मेन कारण है कि अभी जैसे सरकार की एक डाटा है कि 4500 सहायक अभियंता में 2500 जो है खाली है। वो आप इंजीनियर कमी है, इसी के बिहार लिए में पुल गिर रहे हैं, उसके कारण है इंजीनियरों की भर्ती ना होना। जी बिल्कुल, आउटसोर्सिंग होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, जो कि बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, अपना मनमाना काम करते हैं। इसी के लिए सर हम लोग का मेन ये है कि सभी विभाग का एक साथ कंबाइंड वैकेंसी दिया जाए और ये जल्द से जल्द दिया जाए, बीपीएससी के थ्रू दिया जाए। बिहार
बिहार में जो योग्य नहीं है उनको इंजीनियर में भर्ती किया जा रहा है, ये कहना है। जी, जो योग है वो सड़क पे है। ये आज बिहार की ऐसी दुर्दशा है। ये हम लोग का यही डिमांड है कि कंबाइंड वैकेंसी लाया जाए, जल्द से जल्द लाया जाए। आगे क्या करेगा, सरकार बात नहीं मानेगी तो? सरकार बात नहीं मानेगी तो हमारे पास भी तो पावर है। नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में उखाड़ फेंक देंगे। चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। अपोजिटम ओपनली बोल रहे हैं, अगर बात मेरी नहीं सुनी गई, पूरे इंजीनियर्स एक साथ पूरे बिहार में इनके खिलाफ वोट करेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करेंगे। जो भी सामने है हमारी बात नहीं मानेगी, सीधे हम लोग अपोज में वोट करेंगे। सड़क पर भी उतरेंगे। अभी गांधी मूर्ति के पास आप लोग हैं। एक तो ये है कि सर इसमें वेटेज वाला भी सिस्टम बहुत गलत है। कंबाइंड वैकेंसी का हम लोग का डिमांड सिर्फ इसलिए है कि इसमें जो 25% का जो वेटेज है ना सर, 400 की एग्ज़ाम होती है, जिसमें कि सर 133 नंबर उन लोग को पहले दे दिया जाता है। कोई बच्चा सर 150 ला के सेलेक्ट हो रहा है, कोई बच्चा 290 नंबर 300 नंबर ला के सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये कहाँ का फेयर है? ये एकदम इनफेयर है। इसलिए कंबाइंड वैकेंसी बहुत ज़रूरी है, कंबाइंड वैकेंसी होना चाहिए। तो चलिए, आप तस्वीर हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये सहायक अभियंता हैं जो कंबाइंड वैकेंसी की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो इसका चुनाव पर भी असर पड़ेगा और नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।